गलती और गुनाह ये जितना लंबा सफर करेंगे, गलती आपने छुपा ली, छुपा कर रख ली और उसका लंबा सफर चल रहा है, गुनाह तुमने कर लिया और छुपा लिया और लंबा सफर चल रहा है। ये गलती और गुनाह जितना लंबा सफर करते हैं उतना वापिस आने में देरी होती है। महाराज मुख दिखाने में देरी होती है, गलती और गुनाह। अपनी गलती को, अपने गुनाह को लंबा सफर मत करने देना। जैसे ही गलती हुई वैसे ही सदगुरु के चरण में, माता पिता के चरण में, घर के बड़ों के चरण में, और जिसकी गलती करी उसके चरण में जाकर माफी मांग लेना। इसको लंबा सफर मत करने देना कि मैं परसों नरसों और दिन और दिन और दिन, तो मालूम पड़े वो गलती खिंचाती जाएगी और खिंचाएगी, फिर मुख नहीं दिखा पाओगे। गुनाह जो करा है उसके लिए भी क्षमा याचना कर और लंबा। मुख किसे दिखाओ? ठीक है, कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना है। जैसा मानव का शरीर मिला है वो तो ये मन के अनुकूल हम अपनी जिंदगी, वो कहते हैं एक ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई। अब ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई तो इंजीनियर भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा डब्बे चेंज कर दो, इधर का डब्बा पीछे लगा दो, पीछे का डब्बा आगे लगा दो। उन्होंने इंजन को बुलवाया और इंजन को बुलवा के डब्बे चेंज करे, फिर वो ट्रेन फिर भी नहीं चली। फिर किसी ने कहा ये ट्रेन नहीं चल रही, तो कहा एक काम करो सारे डब्बे हटा लो, दूसरे डब्बे लगा दो। फिर दूसरे डब्बे लगाए, फिर भी ट्रेन नहीं चली। अब ट्रेन चलने को ही तैयार नहीं, तो करा क्या जाए? तो फिर एक दूसरे इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने कहा क्या हुआ? तो कि ट्रेन चलते चलते बंद हो गई। तो कि इसमें डब्बे की गलती नहीं है, इसमें जो इंजन लगा है गलती उसकी है। इंजन बदल दो, ट्रेन को आगे बढ़ाओ। फिर उस इंजन को निकाल दिया गया, दूसरे इंजन को फिट कर दिया गया और ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। कई लोग कहते हैं इसमें नेत्र का दोष है जिससे काम जग गया, कोई कहते हैं ये श्रवण का दोष है जिससे निंदा सुनाई देती है, कोई कहता है इन हाथों का दोष है जिससे चोरी हो जाती है, कोई कहता है ये पाँव का दोष है जिससे ये गलत जगह पहुंच जाते हैं, कोई कहता है ये मुख का दोष है जो गलत व्याख्यान कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत खा लेते हैं। इसमें दोष ना नेत्रों का है, इसमें दोष ना हाथों का है, इसमें दोष ना पाँवों का है, इसमें दोष ना मुख का है, इसमें दोष ना नेत्रों का है। दोष एक ही चीज का है, ये इंजन जो मन है ना इसी का दोष है। जरा सा कुछ देखा और खाने की लालकता जाग गई, जरा सा कुछ देखा नेत्रों से क्रोध जाग गया, जरा सा कुछ पाया। आखिर ये मन जो है ये इंजन है, इस इंजन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो हमको सब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा, हमको सब कुछ अच्छा सुनाई देने लगेगा, हमारे हाथों से सब अच्छा होने लगेगा, हम अच्छी जगह जाने लगेंगे, हम अच्छा बोलने लगेंगे, हम अच्छा खाने लगेंगे। क्योंकि ये मन ही सबसे विचित्र इंजन है। जो दुनिया के लोग डब्बे बदल रहे हैं, आप भी डब्बे बदल रहे हो। जरा सा कहीं पर कुछ गंदा देख लिया तो आंखें फेर लियो, राम जी राम, अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसा जरा सा कुछ हुआ मुंह पर कोई ना कुछ बोला तो आपने श्रवण शक्ति पर ध्यान दिया, पर मन केंद्रित नहीं कर पाया। हमने दुनिया को बदलने का प्रयास करा पर अपने आप को नहीं बदल पाए। हर बार हम कहते रहे हम सुधरेंगे, अरे बोलो तो युग सुधरेगा। सुधरोगे कब? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलोगे कब? वो समय, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आपके पास में आना भी तो चाहिए। आप उस पल, उस घड़ी, उस क्षण का इंतजार कर रहे हो, पर इंतजार किस चीज का करोगे? बदल लो इस मन को, बदल। और ये मन जब बदल गया, ये चित्त, ये वृत्ति जब व्यक्ति की बदल जाती है तो चाहे कितनी भी गलत संगति सामने आ जाए तो भी वो गलत नहीं कर पाता। विभीषण और केकई
विभीषण और कैकेयी इसका उदाहरण है। लंका में विभीषण रहते हैं, चारों तरफ राक्षस राक्षस रहते हैं, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, मदिरापान करने वाले, मांसाहार करने वाले, भक्षण करने वाले, वैश्यावृत्ति करने वाले, जुआ खेलने वाले, सारे उस लंका के अंदर निवास करते थे। इसके बाद भी विभीषण में कोई आदत आई क्या? अरे बोलो तो नहीं। विभीषण बिगड़ा क्या? नहीं। विभीषण के भीतर कोई गलत संगति आई? नहीं। एक मां अपने बच्चे को रोज चिल्लाती है, उसके साथ मत रहा कर, मैं तेरे को 50 बार समझा चुकी, नहीं तो जोड़ दूंगी रख के। मैंने तेरे को 50 बार समझाया, उसके साथ मत रहा कर, वो बेकार है, बहुत गंदा लगता है मुझे, उसके साथ मत रहना, नहीं तो दूंगी दो धर कर। वो गलत काम करता है, वो जुआ खेलता है, वो मांसाहार करता है, मदिरापान करता है, वो वेश्यावृत्ति करता है, उसके साथ मत रहना। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि लंकाधिपति रावण की उस नगरी में सारे ही ऐसे थे, एक विभीषण को छोड़कर सारे। तो वो क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उसने अपने मन को, इस इंजन को परमात्मा में लगा कर रखा था। तो डब्बे बदलने की जरूरत नहीं है। फिर तो देखे जितना देखना। कौन कहता है कि नाटक मत देखो? कौन कहता है कि फिल्म मत देखो? कौन कहता है कि सीरियल मत देखो? तुम नाटक देखो पर घर में नाटक मत करो। तुम पिक्चर देखो पर चरित्र का फ्रैक्चर मत करो। खूब देखो, जितना देखना देखो, पर इस चित्त वृत्ति में, इस इंजन को जरा ध्यान रखना। इंजन बेकार हो गया। ये नेत्र नहीं, ये श्रवण शक्ति नहीं, ये मुख नहीं, ये हाथ नहीं, ये पैर नहीं, ये इंजन को सुधारना है। और इंजन सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो जो इंजन का मालिक है नहीं, उससे कह दो, वही परमात्मा से, कि ये मन तूने जो दिया है नहीं, बड़ा बेकार दे दिया साहब है। इसको क्यों कि ये गलत सामान मत खा, तो भी दे दे के सुबह के टाइम तो पहुंच ही जाए। अगर सुबह नहीं पहुंचे तो रात के पहुंच जाए। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मन तूने बड़ा विचित्र दे दिया, इंजन बड़ा गड़बड़ दे दिया, मैं क्यों कि ये गलत चीज मत देख। इसके बाद भी ये नेत्र पहुंच जाते, जान कर करके वो व्हाट्सअप खोलने में आ जाएगा। और ये नहीं पढ़ना अपन को मैसेज किसी का, फिर भी वो हाथ में आ जाएगा। नहीं देखना। ये नेत्र का दोष नहीं है, दोष किसका है? अरे बोलो जम के, ये मन का। हमें नहीं सुनना निंदा, हमें निंदा नहीं सुनना। उसके बाद भी ले दे के हमारी वो काकी जी के भेज दिया ना, मासी जी के भेज दिया ना, मामा जी के भेज दिया ना, फूफा जी के भेज दिया, और वो बैठे और जो बात करना चालू करी, फिर तो थोड़ी देर तो सोफा पे बैठे ने, तुमने मना भी कर दिया, देखो हमारे सामने फालतू बात मत करना। फिर उसने बात घुमा दी, और घुमा के जब दूसरी तरह से करना चालू करी ने, तो ऐसा रस आया। तो अब तो के रिमोट से टीवी बंद कर दो थोड़ी देर जरा, अब मासी जी आई थोड़ा सुन ले क्या कह रही बेचारी। अब वो तो ये श्रवण का दोष नहीं है, दोष मन का है। चित्त वहां लग गया उस निंदा में, मन वहां लग गया उस निंदा में, नेत्र वहां पहुंच गए उस गलत जगह पर, मुख गलत पहुंच गया, ये मन के कारण। डॉक्टर कितना मना करता है शुगर वालों को बोलता है ना कि ये मीठा मत खाना, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हानिकारक है। फिर भी शुगर वाला व्यक्ति वो इंजेक्शन ले लेगा, टेबलेट खा लेगा। पर मन सामने अगर काजू कतली आ जाए, सामने अगर बंगाली आ जाए, सामने रसगुल्ला आ जाए, तो क्या करेगा? रसगुल्ले को भी निचोड़ लेगा पर खाएगा जरूर। ये जिह्वा का दोष नहीं है हो, ये दोष जिह्वा का नहीं है, ये इंद्री, इस इंद्री का नहीं है हो। दोष है इस इंजन का, इस मन का, ये दौड़ जाता है। बस ये मन सब दूर जाता है, पर ये मन परमात्मा के आगे झुक नहीं पाता है। अब अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहमता भगवान के सामने झुकने नहीं देते। और जिस दिन
ये मन भगवान के सम्मुख में झुक गया, भगवान के सामने झुक गया। आपको कथा में इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें वर्णन किया था, इस सिर को घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़ों के सामने, गुरुजन के सामने, माता पिता के सामने, परमात्मा के सामने इस सिर को झुका दिया करो। क्यों? इस सिर में सब कुछ भरा हुआ है और ज्यादा भरा हुआ है ना, इसलिए इसको उंडेलते रहो गुरुजन के चरणों में, माता पिता के चरणों में इसको गिराते रहो, छोड़ते रहो। ये मन शिव के चरणारविंद में रहो, तो इसको झुकाने की आदत डाल, मन झुकता ही नहीं। बताओ, एक कहीं शादी में देखा था हमने तो कि वो लड़की ऐसी खड़ी थी और स्टेज पे, और दूल्हा भले वो उसके माँ बाप के सामने कभी नहीं झुका बापड़ा, कभी उसने गुरुजी के सामने धोखनी लगाई, पर माता पिता के आगे धोखनी लगाई, कभी उसने माता पिता गुरुजन को, घर के बड़ों को, कभी बहन को, कभी भाई को जिस आदर से फूल नहीं दिया, उस आदर से वो फूल दे दिया था। हम सामने सोफे पे बैठे थे, सामने वो स्टेज पे लड़की बड़ी तंग के खड़ी हुई थी, बड़ी इठला रही थी, और लड़का घुटना टेक के फूल दे रहा था। हमने कहा गजब का सीन है साहब, गजब। अब मन में ऐसा आया तो हमने उनके रिश्तेदारों से कहा कि अरे ए बबलू इधर आ। तो बबलू बोला हाँ गुरुजी क्या? हमने कहा इन दोनों की पटेगी अच्छी रहे हो, बहुत जोरदार पटने वाली। जब लड़का आज ही इतना समर्पित हो गया बेचारा है, गुलाब का फूल दे रही आप घुटना झुका के, जो अपने माँ बाप के आगे नहीं झुका, जो कभी है गुरुजन के आगे नहीं झुका, ऐसा घुटना झुका के गुरुजी के प्रणाम करे तो यूं कर दे, मम्मी पापा बोले हाय, और वो आज घुटना झुका के अगर गुलाब का फूल दे रहा है तो इन दोनों में पटेगी जरूर हो। और मालूम पड़ा 3 महीने बाद तो तलाक हो गया। और वो भी यही कहने के लिए आए, गुरुजी बहुत बुरी हालत है, इन दोनों का तलाक हो रहा है। हमने पूछा क्यों? तो वो घुटना झुकाया था। दिक्कत तो वही है नहीं महाराज कि लोग घुटना तो झुका देते हैं, लोग नेत्र तो झुका देते हैं, लोग सिर तो झुका देते हैं, पर अपना दिल नहीं झुका पाते, अपना मन नहीं झुका पाते। तकलीफ महाड़ी पड़ी, दिक्कत तो यही पड़ी है। लोग मंदिर जाएं तो सिर नवा दें, मंदिर जाएं तो हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ने से होगा क्या? ऐसा हाथ तो कोई भी जोड़ ले। मंदिर जाए तो भगवान का दर्शन करते करते जाए, गाड़ी चलाते जा रहे हो वहीं से यूज कर रहा है तो यूज तो कोई घोड़ा गधा भी निकले तो वहीं से यूज देखता जाए कि रोटी मिलेगी, गाय भी निकले तो यूज देखता जाए। और यूं के हम तो भगवान को ही जा रहे हैं, तो तुम्हारे सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नेत्र झुकाने से कुछ नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में ढेर आते हैं ऐसे, और हजारों लोग दिन भर महाकाल का दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ का हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस कुबेरेश्वर धाम में भी ढेरों लोग दिन भर में आते हैं और प्रणाम करने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। भले कुबेरेश्वर धाम में भगवान नहीं बैठे, पर भूमि को नमन करने आते हैं, पर उनकी चित्तवृत्ति में आएंगे, देखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे। इससे भगवान को तो मालूम है कि जो मेरे पास में आया है तो वो तो करेगा। तुम किसी एसपी के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, तो वो तो पूछेगा सर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं, प्रवेश कर जाऊं? हाँ सर, सर सर करके बात करेगा, उसको मालूम है इससे सर सर करना पड़ेगा। पंडित जी से कोई बात करेगा तो सर करके करेगा क्या? गुरुदेव, पंडित जी, महाराज जी, इस तरह से बात करेगा। तो सबका बात करने का तरीका, तो जो मंदिर जाएगा उसको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा उसको हाथ तो जोड़ना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा वो दिया तो लगाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा 1 लोटा पानी तो चढ़ाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा तो फूल भी चढ़ाएगा, जो मंदिर जाएगा तो बेलपत्री भी चढ़ाएगा। ऐसे तो दुनिया का हजारों लोग आता है, सब आते हैं भगवान के, ऐसे तो तू भी आया, पर यहाँ झुका तो सरी, तू सिर भी नवाया तूने, हाथ पैर भी झुकाया, पर दिल नहीं झुका पाया, मन नहीं झुका पाया। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को तू घर में बैठ कर भी मुझे नवा लेता तो भगवान के तो मंदिर आकर ही दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू दिल तो नवा, मन तो झुका, इस चित्त को तो नवा।
ने घुटना टेक रिया है, फूल दे रिया, ऊके बाहर इतना झगड़ा कर रिया, तो अब कहाँ जाएगा? तो लोगों के भी लगेगा ना कितना अच्छी जोड़ी है साहब, फोटो भी खींचा, इन्हें ऐसा कैमरा भी लगा था वहाँ, तो खूब जोरदार, तुम देखना टीवी भी बनी, खूब फिल्म भी बनी, सब कुछ हुआ। अब अपन तो यही सोचेंगे कितनी अच्छी जोड़ी है, सामने सिर घुटना नवा के फूल दे रिया है, जो अपने माँ बाप को कभी नहीं दिया इन्हें, कभी प्रणाम नहीं करा इसने, और वो घुटना अपनी उसको फूल दे रिया है जिसको अभी 2 महीने 1.5 महीने से ही मिला है, और इतना नवा के दे रहा है, तो मन में तो आएगा कि इन दोनों में कितनी अच्छी बनेगी, भगवान की कृपा रहे इन दोनों की जोड़ी अमर। पर बात जरा सी बात में झगड़ा होए, और ऐसे झगड़ा होए तब समझ में आए तो ये गुलाब का फूल गड़बड़ कर गया वो, इसीलिए उसने डंडी वाला फूल दिया था कि इसमें कांटे लगे, ले पकड़ ले, तब समझ में आया कि इसमें नम्रता नहीं, प्रेम। और जो एक बार दिल से झुक गया, मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में जो एक बार दिल से झुक गया, दिल से जो झुक गया, तो मेरा काल अधिपति महाकाल फिर उस पर जो कृपा करता है वो महाकाल ही जानता है, महाकाल। उसके सिवाय कोई नहीं। चित्त को, मन को झुकाना, शरीर को झुकाना, वो एक अलग है, अलग। एक पहलवान ने सामने एक राम जी का फोटो लगा रखा था, और सुबह सुबह ऐसा हाथ धरे ने दंडवत, वो एक्सरसाइज करे दंडवत, और ऐसे दंडवत करता जा। अब हमने पूछा क्यों रे ये फोटो क्यों लगाया तूने? अरे गुरुजी अलग से मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता, पत्नी कहती है रोज प्रणाम करा करो। मैंने कहा यहीं लगा लूँ फोटो, इतनी बार दंड लगाऊंगा तो उनको प्रणाम भी हो जाएगा। तो मैंने कहा गजब, अब शरीर बना रहे हो कि मन को परमात्मा तक पहुंचा रहे हो? हम दुनिया की वस्तुएं भगवान को दे दिए, दुनिया की सारी सामग्री हमने परमात्मा को दे दी, पर एक मन, एक दिल, एक चित्त, एक वृत्ति हम परमात्मा को नहीं दे पाए। महाराज, एक नदी को बड़ा अहंकार था, बहुत अभिमान, और नदी ने समुद्र से जाकर कहा समुद्र तू मुझे जानता है? समुद्र बोला हाँ तुम नदी हो, बड़ी विशाल नदी हो, जानता है ना तू मुझको? हाँ बहुत अच्छे से जानता हूं, बड़ी विशाल नदी हो तुम इस भारत की भूमि की। अच्छा समुद्र, तुमको अगर मेरा मन है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो मैं तुम्हें दे दूंगी। समुद्र ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, रतन मेरे पास, माणिक मेरे पास, मोती मेरे पास, औषधि मेरे पास, धन दौलत सब कुछ मेरे पास में, क्या नहीं होगा? जिस समुद्र का मंथन किया गया और ढेरों सारा अमृत, रतन, माणिक, मोती सब निकल गए, तो ये मेरे पास सब कुछ तो है, तो मैं नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा समुद्र मैं तुझसे बार बार कर रही हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले। समुद्र ने देखा नदी को कितना अहंकार है, बड़ा अभिमान नदी को था, तो मुझसे कुछ मांग ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। फिर भी नदी ने कहा कुछ तो मांग ले। तब समुद्र ने कहा इसका अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। तो समुद्र कहता है एक काम करो, तुम मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दो, दुर्वा ला कर दे दो, घास ला कर दे दो। नदी ने कहा क्या रे समुद्र, तू भी मांगा तो क्या मांगा, दुर्वा और घास?
वो तो मेरे घाट पे लगी ढेर सारी दूबा, मेरे दोनों घाटों पर ढेर सारी घास दूबा लगी, अब भी तोड़ के लाती। और नदी ने अपनी पानी की लहर जो घाट पे चढ़ाई और चढ़ाते सी उस दुर्बा को, उस घास को तोड़ने लगी। इतने में घास और दुर्बा जो लगी थी, उस पे जब पानी चढ़ा, जैसे ही पानी गया तो दुर्बा और घास नीचे झुक गई। जैसे ही झुकी, नदी उसको उखाड़ नहीं सकी। बार बार नदी के पानी ने प्रयास करा, पर वो उखाड़ नहीं सकी, उसको ला नहीं सकी, ना दुर्बा को ना घास को, उखड़ ही नहीं पाई। दुर्बा घास नहीं उखड़ी, उखड़ी नहीं। नदी वापिस आ गई समुद्र देव के पास में। समुद्र देवता ने पूछा, नदी ले आई? नदी बोली, दूसरी चीज मांग लो। समुद्र ने पूछा, क्यों? नदी बोली, उसको तो मैं उखाड़ ही नहीं सकी। समुद्र देव बोले, वो नदी अच्छे से सुन लेना, जो दुनिया में झुकना सीख गया, किसी के पिताश्री में दम नहीं है कि उसको उखाड़ सके। बहुत ध्यान दीजिए, जो दुनिया में झुकना सीख गया, उसको संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। उखड़ता कौन है? जिसके भीतर अहंकार है। थोड़ी सी पत्नी झुक जाए, थोड़ा सा पति झुक जाए, थोड़ी सी नम्रता आ जाए, थोड़ा सा झुकना सीख गए, परिवार नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा, टूटने वाला नहीं है। पर कोई झुकने को तैयार नहीं है। यहां तो दिक्कत इस बात की, तो झुक गए। मान लो ये बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ इतने खड़े रहते हैं, और बड़ी बड़ी लहरें जब चलती हैं, बड़े बड़े आंधियां जब चलती हैं और इनको तोड़ देती है, इनको तोड़ देती है। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत तेज आंधी चली, बड़े बड़े पेड़ टूट गए, और तुम्हारे घर के पास में एक जरा सी मनी प्लांट की वो बेल लगी हुई थी, एक छोटी सी बेल लटकी हुई थी, एक नरम सी बेल लटकी है, कोई सी डाली लटकी हुई है, वो टूटी क्या? नहीं, क्योंकि उसमें नम्रता थी। जो अखड़ जैसा खड़ा हुआ है, उसको टूटने में देरी नहीं लगती, उसको गिरने में देरी नहीं लगती। और जिसमें नम्रता हो, जिसमें झुकने की आदत हो, जो झुक रहा है, जो झुकना जानता है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। पर झुकना केवल शीश का नहीं है, झुकना केवल शीश का नहीं है, झुकना केवल शरीर का नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, झुकना इस दिल का, झुकना इस हृदय का है। झुकना इस चित्त वृत्ति का। शंकर भगवान, भूत अधिपति भूतेश्वर शिव, मेरे करुणा सागर, ब्रह्मा जी के सामने बार बार करें, ब्रह्मा जी आकाशवाणी झूठी है तुम्हारी, हे ब्रह्मदेव तुम जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, गौ माता ने जो बोला झूठ बोला, इस केतकी के पुष्प ने बोला जो झूठ बोला, अभी भी तुम्हारी मर्जी हो तो थोड़ा झुक लो। ब्रह्मदेव सत्य बोलो और झुकना थोड़ा सा सीख जाओ। पर ब्रह्मा ना झुकने को तैयार है, ना सत्य बोलने को तैयार। ब्रह्मा ना सत्य बोल रहे हैं ना झुक रहे हैं। अब दिक्कत ये अड़ गई कि ये झुकेगा नहीं और सत्य बोलेगा नहीं और बोलेगा नहीं तो जाएगा। थोड़ा सा बोलकर परमात्मा के सम्मुख में, महाकाल राजा के सामने, शंकर जी के सम्मुख में जब मंदिर में पहुंचो ना आप, तो थोड़ा सा दिल से झुकना, केवल सिर मत झुकाना। कई लोग होते हैं जो वहाँ पर मंदिर में जाते हैं ना, तो एक आध कोने में जाकर, साइड में जाकर बैठ जाते हैं। वो भले पानी नहीं चढ़ाए, वो भले दिया धूप बत्ती नहीं लगाए, वो भले माला पकड़ के भी नहीं बैठे ना, तो साइड में बैठे बैठे बस भगवान शंकर के सामने वो दिल से झुक रहा है। तुम में और तुम्हारे पति में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पूजन करती है तो मन में सोचती है कि मेरे साथ पति पूजन में बैठे, और पति के मुझे ये फालतू का नाटक आता नहीं है। दिक्कत वहां भी है। पति के मुझे फालतू का नाटक नहीं आता, पत्नी के मेरे साथ पूजन में बैठो, तुम मेरे साथ में बैठकर ये करो, तुम ये पूजन करो, ये पाठ करो, ये अनुष्ठान करो, ये करो वो करो। पति नहीं करता,
पत्नी हाथ से दान देती है तो सोचती है मेरा पति तो कभी दान ही नहीं देता, तो पति से कहती है तुम दान करके आओ, जाओ शनि महाराज के बाल्टी में 1 रुपया चढ़ा के आओ, जाओ ये कर आओ, पर पति नहीं करता। पत्नी दान कर रही है, पुण्य कर रही है, सत्कर्म कर रही है, सब कुछ कर रही है, पूजन कर रही है, अर्चना कर रही है, और उसका पति कुछ भी नहीं करता, तो उसका मन दुखता है कि ये आखिर करते क्यों नहीं। उसने 2-4 बार किसी से कह दिया कि बताओ मेरा पति तो भगवान जाने इनको दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, ना जाने इनको क्या हो गया कि कभी 1 रुपया दान नहीं करे, कभी अठन्नी दान नहीं करे, कभी पुण्य की बात ही नहीं करे, कभी भजन कीर्तन ही नहीं करे। कभी सत्कर्म करता ही नहीं महाराज। अब दोनों में अंतर क्या है? पत्नी दिखावा कर कर दे रही है, पत्नी दिखावा कर कर भजन कर रही है, और पति दिखावा नहीं करता। कोई आ गया ऐसा जिसको जरूरत है तो वो दुकान पे से ही ऐसी व्यवस्था कर देता है कि तुम्हारे सामने तक बात ही नहीं आने देता। और तुम किसी को अगर देती हो ना तो 50 लड़के के बता बेचारी इतनी रो रही थी रे, आज आई थी ऐसी रो रही थी, हमारा तो दिल पसीज गया, फिर मैंने तो एक साड़ी धरी थी ने दे दी। अब ये कहने की क्या जरूरत थी, तुमने दे दी, और इतना बोलने की क्या जरूरत थी कि रो रही थी कि गा रही थी, ये बोलने की क्या। पति के सामने भी कोई आया होगा, पति के सामने भी कोई रोया होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने कुछ कहा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने मांगा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर कोई बोला होगा, पर उसने ये कहा कि बहुत रो रहा था बेचारा, ऐसा करा वैसा नहीं। उसको ये ढोंग ये प्रपंच पसंद ही नहीं है। वो तो सीधी बात करता है, जरूरत है देख लेगा, हाँ जरूरत है। वो ये भी जानता है कहीं मालूम पड़े दिया और ले गया और मदिरा की दुकान पे पहुंच गया, मांसाहार कर लिया, वेश्यावृत्ति कर ली, तो वो ये भी देख लेता, वो देख लेता बहुत जरूरी है और सही में जरूरत है तो पति तुरंत व्यवस्था कर देता है। और रात को आके तुमको बोलेगा भी नहीं, शाम के टाइम आया खाना खाने तो भी नहीं बोलेगा, बस वो तो व्यवस्था कर दिया उसने, फिर बोलेगा नहीं। व्यक्ति की नेकी, व्यक्ति की अच्छाई, व्यक्ति का सत्कर्म कब नजर आता है? जब व्यक्ति चला जाता है, घर में रोने वाले रोते हैं और दूसरा आकर कहता है साहब ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने साहब मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया था, एक बार की बात है ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। क्यों इसके जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि उसने ऐसा करा, उसने किसी से नहीं कहा पर उस दुनिया कह रही है। और आप थोड़ा सा कर दुनिया में डोंडी पीट दिए, इतनी डोंडी पीटी, इतना कहा कि लेने वाले कोई शर्म आ गई तो उसने कहा दादा कहाँ ले लिया, मैंने तो आफत कर ली लेके। सुख मूल उसमें सुख का भान नहीं, उसमें आनंद का भान नहीं। महाराज जितना मन पवित्र होगा उतना ईश्वर को मिलने में देरी नहीं होगी, उतना जल्दी मिल जाएगा। उतना जल्दी मिल जाता है और देरी नहीं होती। ब्रह्मदेव एक बार झुक लो, एक बार सत्य बोल दो। भगवान विष्णु पास में खड़े होकर भी ब्रह्मा जी को कहते रहे कि एक बार सत्य बोले, एक बार झुक ले, नहीं झुका। ब्रह्मा होकर नहीं झुके। आगे कथा आती है, देव ऋषि नारद ने तप किया, साधना करी, इतनी साधना करी, इतना तप किया, इतना तप किया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है तब साधना में देव ऋषि नारद डूब गए और ब्रह्मा स्वयं कामदेव आए और कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली देव ऋषि नारद ने। जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए थे उस कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीत लिया। और ये जीतने का जो अहंकार था वो सामने आ गया, अहंकार सम्मुख में आ गया। जीतने का जो अभिमान है, जीतने का जो अहंकार है, ये कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। जीतने का अहंकार। देखो साहब हमने मकान बनाया, कितना जोरदार बनाया, इसमें जो पत्थर लगाया है ऐसा टाइल्स, ऐसा पत्थर तो कहीं नहीं मिले। हमने तो
ऑर्डर दे के बुलवाया। ओ हो, ये रूम ऐसा, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये भोजन का कक्ष, रसोई घर, ये पत्थर, उसमें ऐसी गच्ची लगाई, उसमें ऐसा हुआ, उसमें वैसा हुआ। और तुमने अभिमान में रखकर लोगों को कह तो दिया, अहंकार में रखकर तुम बोल तो दिए। नहीं बोलते और व्यक्ति जब देखता और देखने के बाद कहता साहब क्या जोरदार मकान बनाया है, चीज तो एक से बढ़कर एक लगाई, तो बात। और तुम अपने मुख से कहो मैंने मकान बनाया, ऐसा जोरदार बनाया, साहब कोई नहीं बना सकता ऐसा मकान मैंने बनाया, ऐसी अभिमतता में फूल कर आप कह रहे हो, तो वो अभिमान तुम्हारा टिकने वाला नहीं, अभिमान नहीं टिकेगा। पहली बारिश आएगी ना सारी दीवार काली पड़ जाएगी, तो कई लोग कहेंगे बताओ अभी तो बनाया था ना, दीवार कैसे काली होगी, पानी उतर रही है न, छत पे से टपक रही है न, ऐसा हो रही है, तो समझ लेना कि तूने जितनी जगह मकान की बढ़ाई करी ने, अहंकार के शब्द बोले, तो ये सब दीवार पे नजर आ रही है, एक एक करके सब पानी टपकता दिख रही है। वो अभिमान के शब्द हमें सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। फिर मन दुखा, इतना जोरदार मकान बनाया, सारा फर्नीचर खराब हो गया, पानी इधर से निकल गया, दीवार गड़बड़ हो गई, छत पे से आ गया। अहंकार के जो शब्द थे वो निकल गए और वो अभिमान तुम्हारा सामने नजर आ रहा है। हमारी अभिमतता के शब्द हम ना बोले। कई माताएं अभिमान के शब्द बोल जाती है। एक इनकी बहू आई, एसी आई, एसी भगवान बचाए, बहू तो मैं लेके आऊंगी, ऐसी लाऊंगी छाट के, तो वो भी छटी हुई आई, अच्छी जोरदार, ये कहीं अहंकार में बोल गई। और ऐसी जगदम्बा आई, राम, ऐसी जगदम्बा आई कि 4-6 वृद्धाश्रम में फोन करके पूछ ली कब आ जाऊं। ऐसी ये शब्द, अहंकार के शब्द, अभिमान के शब्द व्यक्ति को कहां खड़ा कर दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अहंकार के शब्दों का संबोधन ना हो। एक तो तेरे तन की भस्मी, एक तो तेरे तन की भस्मी, दूसरा त्रिपुंड लगा, तीसरी काशी की नगरी, दिल दीवाना तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो तेरी काशी में ओ भोले। सब गाइए। दिल दीवाना हो गया तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
काशी में वो बोले शंभो दिल दीवाना हो गया। आओ। जय हो। आओ। शंकर ओ घड़वाली। ओ एक तो तेरी काशी नगरी, दूसरी गंगा बहे। 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 तीसरी मुक्ति का देना, दिल दीवाना हो गया। तीसरी मुक्ति का देना, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो बोले शंभो दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, जय हो। दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो बोले दिल दीवाना हो गया। जय शंभो।
एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृग छाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृगशाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृग छाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृगशाला है। तीसरी मुंडों की माला, दिल दीवाना हो गया। तीसरी मुंडों की माला, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। है शंभो है शंकर है त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव मिले, पर मन का झुकना जरूरी है। ना ब्रह्मा मन से झुक पाए, ना देवऋषि नारद झुक पाए। देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अभिमान आ गया कि झुके कैसे। झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। इसका ध्यान रखिए आप। अकड़ना मुर्दे की शान। ब्रह्मदेव भी नहीं झुक पाए और देवऋषि नारद भी नहीं झुक पाए। कामदेव को विजय प्राप्त करी देवऋषि नारद ने। खूब लोगों ने माला पिनाई, खूब गले में हार पिनाए गए। और जिसको ज्यादा हार मार पिनाया जाए नहीं तो समझ लेना कटने वाला है। इतना ध्यान रख लेना हो। जिस व्यक्ति को खूब माला माला पिनाई जाए ना, खूब आदर के संबोधन दिया जाए, श्रीमान जी ऐसे, श्रीमान जी वैसे, श्रीमान जी नहीं हो तो ये काम नहीं हो, श्रीमान जी नहीं हो तो साहब ये काम नहीं हो, ने लोगों का भंडारा नहीं हो, ने भोजन नहीं हो, ने लोगों का काम नहीं हो, श्रीमान जी नहीं ऐसा नहीं हो, तो ये समझ लो ये ज़्यादा गड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, नहीं समझ लेना। और श्रीमान जी करें, श्रीमान जी के काटेगा 5-10 हज़ार की तो पोती देगा, ले काटेगा जरूर। एक बार पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछा था, क्या तुम दिन भर घर में यहाँ मंदिर में बैठे बैठे बोर नहीं होते? क्या मैं बैठे रहते एक जगह आंखें बंद करके थोड़ा बहुत आंखें खोल कर देखा करो कौन आया कौन नहीं आया।
किसी को तो देखा करो। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत करना पार्वती, मेरे पास में तू भी बैठी है, चुपचाप बैठी रहे। मेरे मंदिर में तू भी तो हाथ जोड़ के बैठी रहती है दिन भर, मैं कभी तुझसे कुछ बोला? शंकर भगवान बोले तो पार्वती जी बोली मैं इसलिए हाथ जोड़ के बैठी रहती हूँ, जो भी कहना इनसे क्यों, हमें माफ करो दादा, हम तो नवरात्रि में 9 दिन बहुत दे देते हैं, बस बहुत है, बाकी के समय तो ये है देते रहेंगे। ओघड़दानी मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, जो देना है देगा। पर पार्वती जी बोली कम से कम एक काम तो करो कि जो ये लोग आते हैं इनको आंखों से देख तो लिया करो। शंकर भगवान बोले जिसको देखना होता हम देख भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते। बात इतनी सी है, जो भी आता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है। इस चक्कर में तो अभी हमने आंखें बंद करके रखी। वो तो 1.5-2 साल ऐसे हुए हैं जिस साल में ये बच्चों ने बस रिजल्ट का नहीं मांगा, बाकी का सबने तो मांगा ही सरी। बाकी का बस 2 साल में इन्हें रिजल्ट नहीं मांगा। हाँ, प्रसाद चढ़ाने भी आते। आपकी कई विचार करा हमने, मंदिर में भी पूछा पंडित जियों से कि भाई आपकी बार गणेश मंदिर में सबसे ज़्यादा लोग कौन आ रहे हैं? तो क्या महाराज जी पहले जब आते थे ना 2 साल पहले तो ये जवान जवान छोरा छोरी ज़्यादा आते थे, बस बुधवार आया नहीं आ गए, मंगलवार आया नहीं हनुमान जी पे आ गए, अच्छा, चिंतामन पे आ गए, अच्छा। और अभी तो क्या अब बहुत समय हो गया, 2 साल से नहीं दिख रहा है, ना छोरा दिखे ना छोरियां दिखे, ना कॉलेज के बच्चे ना स्कूल के बच्चे, अच्छा फिर कौन दिखे थे? डोकरा डोकरी आए, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग आए, ये नहीं आए क्या? हाँ, तो इन्होंने पूछ भी लिया कि गुरुदेव ये बताओ कि आखिर ये क्यों नहीं आ रहा है? हमने कहा स्कूल से पाला ही नहीं पड़ रहा है, ना कॉलेज से पाला ना स्कूल से पाला, इनके तो बस केवल रिजल्ट हाथ में दे दिया जा रहा है और तुम तो जाओ। तो भगवान के पास भी कौन जाए? भगवान के पास जब जाए जब दुख आए। अभी सीए का रिजल्ट आन दो या इंजीनियरिंग का रिजल्ट आन दो या कोई सी कंपनी का रिजल्ट आन दो, फिर देखो मंदिर में भीड़ अपार, भगवान 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 भगवान। वो तो सरकार का भला हो जिन्होंने कोरोना महामारी में मंदिर भी एक साथ बंद कर दिए, नहीं तो लोग जिनकी यहाँ के लोग बीमार पड़े रहते दौड़ के मंदिर में पड़े रहते हैं। भगवान भगवान बोलते अच्छा हुआ तुम भी बंद हम भी बंद, अब घर में भजन करो, अब करो घर में भजन। अब यहाँ देखिए अब कितना सुंदर संवाद आया शिव महापुराण का। इस संवाद को समझना, मंदिर जाते तो क्या करते? सिर नवाते, मंदिर जाते तो क्या करते? हाथ जोड़ते, दिया लगाते, अगरबत्ती लगाते, धूपबत्ती लगाते, तो चरणों को प्रणाम करते। घर में रहकर क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कथी, घर में रहकर तुम दिल से नमन करोगे, और शिव को वही प्रिय है। तुलसीदास जी कहते कलयुग केवल नाम आधार। घर में रहोगे तो क्या करोगे? घर में रहकर तुम भजन करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब घर में रहकर जो उपाय कर सकते हो, ना तुम पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना तुम बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना तुम मंदिर जा सकते हो, ना तुम तीरथ जा सकते हो, तो करोगे क्या? अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है तो तुम घर में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे, स्मरण करोगे। एक ये कोई ने भेजा, सुनंदा राउत हड़पसर पुणे से हैं ये, इन्होंने एक पर्चा भेजा है। इनका कहना है गुरुदेव कोरोना महामारी में बीमार पड़ गई थी और ऐसे बीमार पड़े कि शुगर भी, बीपी भी, सारी बीमारियां ऐसी कोई नहीं जो मेरे शरीर में नहीं, सब कुछ था। और डॉक्टर ने भी कह दिया चांस बहुत कम है, पर बाबा की कृपा ऐसी रही, घर के लोग घर में जपते रहे और मैं हॉस्पिटल में जपती रही। अब इसको कहते हैं दिल का नमन, इसको कहते हैं नतमस्तक हो जाना। केवल झुकने को नतमस्तक नहीं कहा, केवल दंडवत करने को नतमस्तक नहीं कहा, नतमस्तक हो जाना मतलब मस्तक विहीन, अहंकार विहीन, अभिमत्ता से विहीन। कोई सामने नहीं है, फिर भी मंत्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नतमस्तक हो जा। घंटों तक शीश नवाए, सुख बैठे अगरबत्ती घुमाए,
कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धवेंद्रहारम सदा वसंतम सहितम। भगवान बोले अगरबत्ती तो घुमा रिया है, मन को तो घुमा मेरे चरणों में। केवल अगरबत्ती घुमाने से भगवान नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं इस मन को नवा, इस मन को मुझ में लगा। इस मन दिल से फेरे लगाना चाहता है किसी दूसरे के साथ और मन से फेरे लगा रहा है हनुमान जी के। इस शरीर से फेरे लगा रहा है हनुमान जी के, फेरे दूसरे। चित्त नहीं रम पाया, मन नहीं रम पाया, चिदानंद वृत्ति नहीं रम पाई। कभी कभी भगवान के मंदिर में जाकर कहा करो भोलेनाथ जी, कभी कभी हम तो आपसे भी कहेंगे, कभी कभी मंदिर जाएगा तो रोज अगर दूध ले गए ना, रोज तुम लोटा भर के दूध ले गए, तुम रोज बेलपत्री ले गए, तुम रोज जल लेकर गए, तो एक आध दिन शंकर भगवान के पास में तुम एक लोटा घी भी भर के ले जा सकते हो। कभी कभी भगवान मन करे तो शहद भी ले जा सकते हो। कोई जरूरी है कि पंचामृत बनाऊंगी तभी लेके जाऊंगी? ये पंचामृत तो रोज लोग चढ़ाए, तो कभी कभी कोई नया तो करने का प्रयास करो कि मेरे को आज भगवान को रिझाने के लिए कुछ नया करना है, आज लोटा भर के मैं दही लेके जाऊंगी। कभी कभी नया करने के लिए मैं पेड़ों की पत्तियां तोड़ के ले जाऊंगी भगवान का। रोज माला तो रोज ले जाती, फूल तो रोज ले जाती, आज पत्ती तोड़ के ले जाऊंगी सारी दुनिया की। और सब पेड़ पौधा की पत्ती तोड़ 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 तो भगवान के मंदिर पहुंच गई। आज कौन तारीख हो गई है? 9 हो गई होगी, 7 8 9 तारीख। कल ही का दिन बीच में पड़ा अमावस्या का, एक आज भी अमावस्या, कल भी स्नान दान अमावस्या। दोनों अमावस्या का बड़ा विधान है महाराज। 4 नवरात्रे होते हैं तो 4 अमावस्या होती हैं श्राद्ध पक्ष की। कल है वो स्नान दान अमावस्या, श्राद्ध पक्ष वाली। कितना सुंदर कहा है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि कभी कोई जीव आत्मा चली गई, कोई चली गई, कोई जवान, कोई अधोगति में, कोई मर गया, प्राण छूट गए। अब इंतजार कर रहे हैं उस श्राद्ध का कि वो श्राद्ध आएगी तब हम ब्राह्मण का भोजन कराएंगे, तब हम दान देंगे, तब हम पुण्य करेंगे, तब हम सत्कर्म करेंगे। उन जीवों के लिए भगवान 4 नवरात्रे 4 श्राद्ध बना दिए। जो चले गए जीव उनके लिए ये आती है अमावस्या, 4 श्राद्ध आती है, 4 नवरात्रे आते हैं। इसका पुण्य ही प्रबल है। दान पुण्य स्मरण करो, चित्त वृत्ति से करो। दिल से। अब माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव एक बात पूछना चाहते हैं। बोलिए क्या है? बात ये पूछना चाहते हैं गुरुदेव, मेरे प्रभु को देखे हुए बहुत समय हो गया। मेरे बच्चे भी मेरे पति को, मेरे प्रभु को नहीं देख पाए। गुरुदेव अगर कोई पूजन ऐसी होती हो जिस पूजन से मेरा पति का मुझे दर्शन हो जाए या मेरा पति मुझे मिल जाए, एक बार उनका दीदार हो जाए, जो मुझे देखे नहीं है बहुत दिनों से, ना मैंने उनको देखा है, एक बार दीदार हो जाए, एक बार वापस मिलन हो जाए। जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहे, या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए, जो माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था, जो माता सीता जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था। तो वाल्मीकि बाबा ने कहा, जानकी अये सीते सुनो, एक व्रत है, एक उपवास है, एक व्रत है, एक साधना है, अगर वह तुम कर लोगी 9 दिन तक तो यह पक्का है
कि तुम्हारे पति के दर्शन तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारे पुत्रों को भी तुम्हारे पति का दर्शन हो जाएगा, उनके पिता का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या उपाय? कहा शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हों, जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया। ऐसे फूल ना चढ़ाए, एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते, हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो 27, फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते 90 दिन 81। कितने हो गए? ऐसे पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करना। 10वां दिन होगा, पुत्री शिव कृपा करेंगे और तुम्हें अपने पति का दर्शन जरूर होगा। कर सकती हो? सीता जी बोली कर तो लूंगी, पर दिक्कत एक है। क्या? इतने में फूल चढ़ाऊं और फूल नहीं मिले तो? इतने में वहीं पर लव खड़ा हुआ था, पुत्र लव खड़ा हुआ था। उसने कहा मां चिंता क्यों करती है, फूल मैं ला कर दूंगा, तू तो बस व्रत धारण कर। यही गुप्त नवरात्रे का व्रत, इसी आषाढ़ी नवरात्रे का व्रत मां जानकी ने करना प्रारंभ करा और पुष्प लाने के लिए लव जाता। पहले 9 फूल तो आश्रम में मिल गए, दूसरे 27 फूल, 18 फूल भी आश्रम में मिल गए। धीरे 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 जब 5 दिन हो गए, पुष्प की संख्या कम पड़ने लगी, तो लव को मालूम पड़ा कि मेरी माता को पूजन करने में दिक्कत हो रही है, पुष्प नहीं मिल रहा है। चिंता मत कर मां, अब तो कहीं से भी ला कर दूंगा तो दूंगा। और गया लव, गया। अयोध्या में पहुंच गए, जहां एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, अंदर नहीं जाने दिया। मुझे जाने दो, मुझे पुष्प चाहिए, मेरी माता पूजन कर रही। द्वारपालों ने पकड़ना चाहा, मना करा, नहीं माना। लव इनको पटक कर अंदर प्रवेश कर गया, फूल लेकर आया, माता को दिया। धीरे धीरे पुष्प आते रहे, चलता रहा। खबर पहुंच गई श्री राम जी महाराज के पास में कि कोई वाल्मीकि बाबा का शिष्य आता है और सरोवर के सारे कमल के फूल तोड़कर ले जाता है। बड़ा उद्दंड है, सैनिकों को मार देता है। सैनिक वो पड़े दूरों। राम जी को सूचना मिली, आज 9वां दिन था, माता जानकी इंतजार कर रही है पुष्प आए। इतने में चारों तरफ सेना को लगा दिया गया कि आज सरोवर का एक पुष्प नहीं जाना चाहिए। और लव का युद्ध प्रारंभ हो गया उस अयोध्या के सरोवर पर। अंत में सबको पटक कर लव 81 फूल लेकर पहुंचे और मां से कहा, मां आज आखिरी का दिन है, शिव को रिझा ले। और माता ने शंकर भगवान को फूल चढ़ाया। 10वें दिन सूचना आ गई वाल्मीकि बाबा के पास में, तुम्हारा कोई शिष्य है लव, बड़ा उद्दंडी है, या तो उसको लेकर आओ, नहीं तो हमारी सेना उसको पकड़ने के लिए आ रही है। और किस माता का पुत्र है उस माता को भी लेकर आना, और किस भाई का भाई है वो उसको भी लेकर आना। और गुरुदेव आपने बालक को क्या सिखाया कि वो इतनी उद्दंडता कर रहा, आप भी आना, नहीं तो हम सेना लेकर पहुंचे। वाल्मीकि बाबा ने लिखकर पहुंचा दिया, चिंता मत करो, हम पूरे ही आएंगे। वाल्मीकि बाबा को तो मालूम था व्रत पूरा हो चुका है तो दर्शन तो होना ही है, भले कैसे भी हो, भले लड़ाई से हो, विवाद से हो, पर खबर तो आ गई ना, समझौता की कड़ी तो जुड़ गई ना। भगवान वाल्मीकि बाबा समझ गए, सीता जी से कह दिया तेरा व्रत पूर्ण हो गया बेटा, अब तू कल तैयारी कर चलने की। और लव को लेकर पहुंचे, सीता जी को देखा, पुत्रों का स्मरण करा, राम जी के नैनों से जल बह गया। वाल्मीकि बाबा सीता से कहते हैं, इसको कहते हैं साधना, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं साधना। आप भी कर सकते हो। आनंद रामायण का यह प्रसंग वर्णन करता है कि हम भी क्यों ना कर सकते। 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्र चालू होंगे।
गुप्त नवरात्र करो, आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो, कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन माँ जगत जननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे और जीव आपका होगा। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो नवरात्र, ये कोई साधारण नवरात्र नहीं है महाराज। भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत में बात चल रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे से बातचीत बंद है, करो नवरात्र, यही गुप्त नवरात्र धारण करो। 9 दिन कुछ भी आप बाबा को पुष्प समर्पित करो, फूल लगता क्या है, कोई यहाँ लिखा तो आनंद रामायण में ये थोड़ी नहीं लिखा कि एक एक सोने की अंगूठी समर्पित करो रोज की। उन्होंने तो लिखा पुष्प, केवल पुष्प, केवल पुष्प, इससे ज्यादा कुछ नहीं भगवान को दीजिए। कोई कामना है आपकी नहीं हो रही, लग जाओ 11 तारीख से, कल की अमावस्या हो जाने दो 10 तारीख, 11 तारीख लग जाओ, बाबा को रिझाओ, उसको मनाने का प्रयास करिए, प्रकट हो। वो प्रकट हो, बस हृदय से झुकना। अहंकार अगर रखोगे तो भगवान नहीं मिलने वाला, अभिमत्ता में परमात्मा नहीं मिलेगा। देव ऋषि नारद के भीतर अहंकार आ गया था, वो अहंकार इतना प्रबल था कि झुकने को नारद तैयार नहीं हुए। और देव ऋषि नारद को लोगों ने माला पिनाई, सारे 33 कोटि देवताओं ने आकर आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, पुष्पों की वर्षा करी, बहुत गजब कर दिया नारद जी। जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उसको तुमने जीत लिया। नारद जी के मन में बस यही बात अड़ गई कि जिसको शंकर ने नहीं जीता उसको मैंने जीता है, बस ये बात अड़ गई। कोई व्यक्ति काम नहीं करे और तुम्हारा कोई काम हो जाए नहीं, फिर तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, किसी ने नहीं करा, मैंने करा, ओ बहुत बढ़िया। किसी ने एक हाथ नहीं लगाया मेरी छोरी की शादी में, मेरे छोरा की शादी में किसी ने बर्तन नहीं उठाए, वो तो मैं हो जगदम्बा, धन्य है काल रात्रि कुसमांडा, गजब। अब तूने ये किया कि किसी ने हाथ नहीं लगाया, एक रिश्तेदार नहीं आया, एक ने जरा सा बर्तन नहीं उठाया, वो तो मैं थी जो तक कर गई, तो तू थी। ये श्वास जब तक है, और श्वास मतलब शिव, श्वास रूपी शिव शरीर में है तो ये शरीर है, श्वास रूपी शिव निकल गया तो ये शरीर नहीं, शव है। तो तूने करा क्या? वो तो अगर भोले बाबा की दया न होती, अगर शंकर की करुणा ना हो, कृपा ना हो, दया ना हो, तो कौन करेगा? तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि मेरे परिवार वालों ने हाथ नहीं लगाया, अच्छा हुआ, मेरे परिवार वालों ने बर्तन नहीं उठाया, अच्छा हुआ, मेरे परिवार वाले ने आकर काम नहीं करे, बहुत अच्छा हुआ, मुझे जिस शंकर पर भरोसा था उसने आकर सब कर दिया। तुम्हें यह अहंकार आना चाहिए कि वो कर गया है। मैंने किसी एक परिवार वाले ने हाथ नहीं लगाया, एक व्यक्ति ने कोई कुछ नहीं करा, वो तो मैंने करा। नहीं, तुम्हें यह कहना चाहिए कि जिस पर विश्वास करा, जिस शंभो पर, जिस शंकर पर मुझे नाज था, विश्वास था, वो शंकर ने, वो कालों के काल महाकाल ने, वो विश्वनाथ ने मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया। वो मुझ में ऐसा समा गया कि सारा काम उसने करा दिया, मुझ में वो समा गया। ये भाव तुम्हारा होना चाहिए। पर तुम्हारे मुंह से निकलता वो तो मैं करी, अब जो मैं करे तो अभी आने वाली है, थोड़े दिन बाद ही आ जाएगी शायद। जितने मैं करने वाले हैं सब कट जाए, वो भी बहुत मैं करे ना, मैं
तो समझ लेना, मैं करने वालों, तुम्हारे तो अगली गति कुछ नहीं होने वाली ने, बकरा बकरी का जन्म होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे भी दरवाजे पे कोई बकरी रोज ओटले पे चढ़ के बैठ जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी कोई पड़ोसन होगी, रिश्तेदार नहीं होगी, जो रोज तुम्हारे पास आके मैं करती थी, इसलिए बकरा बकरी बन गई, इसीलिए मैं कसम तन बुरा। तीन सहेलियां आपस में बात कर रही थी, जाती जाती बाजार करने जा रही थी और आपस में बात करने लगी, यार ये मेरा पति तो इतना भुलक्कड़ हो गया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। उसने कहा क्या भूल गया? बताओ, परसों के दिन कथा में गया था, चप्पल भूल आया। हाँ। दूसरी बोली तेरा तो फिर भी फिर भी सही है, मैंने तो मेरे पति से कहा था जाके बाजार से आधा किलो घी लिया, वो 1 किलो उठा ला, और क्या कि तूने 1 किलो का बोला था। अच्छा। तीसरी बोली तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, मेरा तो और ही गजब था, ऐसा भुलक्कड़ राम, मैं सब्जी के ठेले पे से आलू खरीद रही और मेरे पास में आके वो टमाटर खरीद लिया और मुझको देखकर बोलता बहन जी तुम्हें कहीं देखा है? इससे ज्यादा भुलक्कड़ कौन होगा? तो दोनों बोली चोटी जूड़ा बांधती बांधती फिर तो ठीक है तेरा, फिर तो ठीक है, हमारा तो इतना नहीं भूला, इतना नहीं भूला हो। चित्तवृत्ति वही है, देवर्षि नारद का अभिमान वही है। किसी ने कह दिया कि बस जिसको शिव नहीं जीते उसको नारद जी ने जीता, वो अहंकार का शब्द पकड़ कर बैठ गए। अपने भीतर अभिमान का शब्द मत पकड़ना, तुमने क्या करा क्या ना करा वो तुम्हारे ऊपर, पर अभिमत्ता के शब्द को छोड़ दो कि क्या हुआ, हो गया, देखा जाएगा, वो हो गए। अब देवऋषि नारद इतनी सारी फूलों की माला पहने, खूब जोरदार, खूब जोरदार फूलों की माला पहनाई। ये फुलाने वाले जो होते हैं नहीं, खूब माला माला पहनाते, जोरदार हो साहब, बहुत बढ़िया साहब, क्या जोरदार साहब, माला पहना, खूब खूब पहना। अब किसी देवता में तो ये सामर्थ्यता नहीं थी कि जो नारद जी के अहंकार को काट दे, वो भी देवर्षि नारद के अहंकार को कोई काट दे, ये सामर्थ्यता कौन लेकर आएगा? किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए तो गुरु काट सकता है, पुत्र को अहंकार आ जाए तो माता पिता काट सकते हैं, माता पिता को अहंकार आ जाए तो सास ससुर काट सकते हैं। और मालूम पड़े इन सबको अहंकार न आया, पर गुरु को ही अहंकार आ जाए तो कौन काटेगा फिर? अहंकार कौन काटेगा फिर? तो कहा इस अहंकार को कोई दूसरा गुरु काटे तो कहा कि उसको बुरा लग जाएगा, तो गुरु के अहंकार को गुरु नहीं काटता, गुरु के अहंकार को वो परमात्मा काटता है। फिर इसीलिए कहते हैं हम नहीं आने देना अहंकार, ठीक है, जो हुआ छोड़ो जी, हुआ जो समाप्त करो जी, खत्म करो। अहंकार को फिर परमात्मा काटता, और कैसे काटता वो वही जान सकता है, वो कैसे काटेगा अहंकार को वो वही जानेगा। फिर उसने और देवऋषि नारद 33 कोटि देवताओं ने माला पिनाई, फूल डाला, आसन दिया, सत्कार करा, सम्मान करा, पर देवऋषि नारद का अहंकार नहीं गया। तो कोई बोला भी नहीं कि अहंकार जाए। तो वो अब चले गए वो शंकर जी के पास, क्योंकि ना तो शंकर जी माला पिनाने आए थे, ना शंकर जी उनके ऊपर फूल चढ़ाए थे, ना शंकर जी ने आदर करा था। बस क्योंकि शंकर जी को तो मालूम भी नहीं कि कब जीत गया, शंकर जी तो लगे समाधि में आराम से तप में बैठे हुए थे, इनको तो मालूम ही नहीं था। है कोई चीज़ ऐसी होती है कि तुम्हारे को अखबार में पढ़ो तब मालूम पड़े, या मोबाइल पे देखो तब मालूम पड़े, ऐसा भी कहीं होए क्या तो तब मालूम पड़े कि ऐसा हो गया है। तब मालूम पड़ता कि ऐसा हो गया। अब देवऋषि नारद चले
अब देखिए देवऋषि नारद के मुख से क्या निकलना चाहिए था, क्या निकलना चाहिए? जो देवऋषि नारद प्रतिदिन कहते थे वो देवऋषि नारद के मुंह से अब निकलना बंद हो गया। क्या? श्रीमन नारायण। अब नारायण नहीं निकल रहा, अब क्या निकल रहा है देवऋषि नारद के मुख पे? अब देवऋषि नारद के मुख पे निकल रहा है, देखा मैंने काम को जीता है, देखा मैंने काम को जीता है। अब श्रीमन नारायण तो गया, अब इन्होंने छोड़ दिया श्रीमन नारायण। अब वो 33 कोटि देवता जप रहे श्रीमन नारायण श्रीमन, पर नारद जी के मुख पे नहीं आ रहे। इनके मुख पे तो वो अहंकार के शब्द समाये थे, वो भी मत था नहीं निकले। पहुंच गए शिव जी के पास में। ओ गणदानी त्रिकालदर्शी शंकर, कैलाशी अविनाशी मेरे, भूत भावन भूतेश्वर कुबेर भंडारी मेरे विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा आलमस्त होकर बैठे हुए थे। तब साधना में देवऋषि नारद जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते से ही जाते से ही कहा हर हर महादेव। जैसे ही हर हर कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है कली काल में संसार में 84 लाख योनियां काटने के बाद जब मनुष्य की देह मिलती है तब जाकर मुख से हर हर महादेव निकल पाता। बड़ी मुश्किल से निकलता है हर हर महादेव। पहले हम भी हर बार कहलवाते थे, हर थोड़ी देर में कथा में हर हर महादेव बुलवाते थे कि नहीं बुलवाते थे? आपने पहले की कथा देखना, यूट्यूब पे डली होगी। हर थोड़ी देर बाद बुलवाते थे हर हर महा, और हम कहते थे हर हर महादेव बोलो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ये बोलते थे। वो तो बेचारे एक दो लोगों ने मैसेज करा, पत्र लिख कर भेज दिया कि हम गाड़ी में कथा सुने, मोटरसाइकिल चलाते चलाते सुने, और तुम बोलो कि हर हर महादेव बोलो नहीं तो उठा लेगा। अब बताओ हैंडल कैसे छोड़े? नहीं तो हम तो कहते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अब बेचारा मोटरसाइकिल चला रही है, हेडफोन लगाए, मोबाइल में कथा चल रही आस्था चैनल की, और बढ़िया प्रेम से सुन रही है। अब महाराज बोला कि जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले भगवान उसको उठा लीजिए। अब बेचारा अंदर से भगवान तो गुरुजी तो उन्होंने पत्र लिख कर भेजा, ये सब थोड़ी सी कृपा कर दो साहब। तुम अब हम चलाते चलाते गाड़ी और हर हर महादेव कैसे बोले तो हमको साइड में लगाना पड़ती, फिर हम ऐसे करके हर हर महादेव बोलते तो लोगों को लगता कि बेचारा गाड़ी चलाते चलाते थक गया होगा इसलिए योगा कर लिया है। अब कुछ ऐसी व्यवस्था, अभी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया महाराज। तो उन्होंने लिख के भेजा कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि ये गाड़ी नहीं रोकना पड़े, क्योंकि हमको आप ही जाना रहता। अब गाड़ी कितनी बार रोको? 3 घंटे की कथा में तो तुम हर थोड़ी देर में बोलते हर हर महादेव। अब इतनी बार गाड़ी भी रोको और पीछे कहीं का आ रही हो तो वो अपने को न समझे कि इसको भूत तो नहीं लग हर हर गाड़ी रोक कर चला। तो फिर विचार करा कि अब एक काम करेंगे कि कथा के शुरू में हर हर महादेव बोलेंगे और कथा के एंड में। अभी पिछली कथा के भी पिछली कथा, पिताजी जब देवलोक गमन हुए उसके पहले की, उस समय भी एक का पत्र आया था, गुरुदेव तुम्हारी ये 2 बजे से 5 बजे की कथा में हम बड़े परेशान हो गए। देखो पत्र होगा तो मैं कल दिखाऊंगा जरूर हो। हम बड़े परेशान हो गए और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे पड़ोसी से हो गई। हमारा सोने का समय और ये टीवी की आवाज़ तेज करने का समय है, और तुम बोले इतनी तेज चलाना कि पूरे मोहल्ले में खबर हो जाए, और वो इतनी तेज चलना है कि पूरे कॉलोनी का लोग उड़े। और हमारे तो आफत, क्योंकि इसका दरवाजा और हमारा दरवाजा एक जैसा फ्लैट में, और इसी की आवाज़ हमारी घर में घुसे। 1 मिनट नहीं सो पाए 2 बजे से 5 बजे तक। अब आप बताओ क्या करें? तो हम निवेदन करें कि कथा का टाइम चेंज करो। तो हमने आशीष से कहा इनको पत्र लिख कर भेज दो कि अब तुम भी सोने का टाइम चेंज करो। बहुत सो लिए, अब तो जागने का समय। अरे रात को चिल्लाता है गश्ती वाला, आधी रात को सीटी बजा बजा कर चिल्लाता है जागते रहो। उसको क्या पड़ी जगाने की? उसको क्या पड़ी जगाने की? पर वो चिल्लाता है जागते रहो जागते रहो। क्यों? क्योंकि वो इसलिए चिल्लाता है कि अगर सो गए तो तुम्हारी तिजोरी का माल
कोई चुरा कर ले जाएगा। रात को गश्ती वाला चिल्लाता है, दिन में कथाकार चिल्लाते हैं कि जागते रहो, अभी भी मौका है। रात को सो गए तो चोरी का माल चोर चुरा कर ले जाएंगे तुम्हारे धन को, और दिन में अगर सोते रहे तो इस चित्त वृत्ति में जो राम आने वाला था उसको कोई दूसरा ले जाएगा, आत्मा निकल कर चली जाए। इसलिए जागो, ये जागने का मौका है, तुम्हारा समय चेंज कर लो सोने का, चेंज कर लो। चित्त वृत्ति में शिव समाये तो वो सुख ही दूसरा। अब नारद जी के भीतर अहंकार आ गया, नारद जी के भीतर अभिमान समा गया। अब उन्होंने जाते से कहा हर हर महादेव, जैसे हर हर महादेव बोले शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी के नेत्र ऐसे खुलते नहीं है, पर हर हर महादेव बोलता है ना कोई व्यक्ति तो नेत्र खुल जाते हैं। आप ओम नमः शिवाय जप रहे हो तो शंकर जी भी तुम्हारे साथ में आंख बंद करके जपते रहेंगे। तुमने जपना चालू करा तो शिव तुम्हारे साथ जपेगा, पर तुमने जैसे ही मंदिर में पहुंचते से कह दिया हर हर महादेव, शंकर भगवान के नेत्र खुल जाएंगे। उसका कारण क्या था? गंगा जिस समय भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, गंगा मैया जिस समय शिव की तप साधना में डूबी हुई थी और भगवान शंकर को पति बनाना चाहती थी, पर गंगा शिव को पति नहीं बना सकी, पार्वती शिव के पति हुए। तब गंगा ने वर मांगा था कि मुझे एक वर दे दो। क्या वर? गंगा कहती है संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो गंगा नहाने भी नहीं आएंगे, संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो गंगा नहाने नहीं आएंगे। शिव मांस और हड्डी ये दोनों एक साथ गंगा में आ जाए तो समझ लेना पूर्वजों की कृपा है। क्या क्या चीज? जम के बोलिए जरा। मांस और हड्डी ये दोनों एक साथ अगर गंगा में आ जाए तो समझ लेना शंकर की कृपा है, पूर्वजों की कृपा है। नहीं तो दुनिया के लोगों की तो केवल हड्डी हड्डी आती है, मांस तो घर ही रह जाता जल के राख, केवल हड्डी आती है। अगर कभी आप गंगा नहाए हो शरीर से जीते जी तो बड़े प्रसन्न हो ना, बाबा ने बड़ी कृपा करी कि गंगा नहा ली हो, बड़ी कृपा करी है भोलेनाथ जी ने, गंगा नहा ली है, बड़ा दयालु है भोलेनाथ, बड़ा कृपा। गंगा ने वर मांगा। क्या वर मांगा गंगा ने? गंगा ने एक वर मांगा, मुझे एक वर ऐसा दे दो कि व्यक्ति कहीं पर भी रहे और एक बार हर हर गंगे कह दे, हर हर महादेव कह दे, तो ही उसे गंगा के स्नान का पुण्य मिल जाए और मेरे भोलेनाथ का उसको दर्शन नेत्र खोल कर हो जाए। केवल नेत्र खोलकर। शिव के नेत्र हमेशा बंद रहते हैं, कभी कभी खुलते हैं, कभी कभी खुलते हैं, पर हर हर महादेव जब कहा जाता है शंकर को लगता है कि मेरी गंगा मेरे सामने आ गई मुझसे वर मांगने के लिए। शिव नेत्र खोलकर आपको भी वर प्रदान कर देते हैं। वो ओघड़दानी वो शिव है, वो शंकर है। हर हर महादेव कहने में शिव की साक्षी हो जाती, गंगा की साक्षी हो जाती। हर हर गंगे कहकर नहाने में गंगा का जल पवित्र, जो बाल्टी में पानी होगा वो भी पवित्र गंगा जल होगा, वो भी गंगा। महाराज देव ऋषि नारद ने जैसे हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव जैसे बोला, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्योंकि हर हर महादेव संबोधन ही ऐसा है। आप संबोधन करो, किसी मंदिर में जाना, लोग ओम नमः शिवाय जप रहा हो, कोई अनुष्ठान कर रहा हो, कोई पूजन कर रहा हो, और तुम मंदिर में जाते से घंटी भी मत बजाना, तुम तो बजाना ही मत ही, बस एक बार जम के दोनों हाथ उठाकर बोल देना हर हर महादेव। जितने जाप में लगे होंगे नहीं आंख बंद करके भी, वो भी एक आंख खोल के देख लें कौन आई है। वो जब इतना सारा लोग आंख खोल के देख लेगा तो क्या महादेव नहीं देखेगा? प्रैक्टिकल करके तो देखो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखो कि महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। होना चाहिए प्रैक्टिकल। एक बार एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए,
शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, पियोगे तो बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का एक पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रिया है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, उसको तो ज्ञान दे नहीं रिया और हमको ज्ञान दे रिया। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। और महाराज जी उठकर क्या बोले, तो महाराज जी ने एक ही बात की, भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, अगर मुंह से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो नाली में पड़ा है देख के समझ जाओ कि ऐसी गति तुम्हारी होगी। समझना तुमको, प्रैक्टिकल जरूर करो एक बार। कि सियोर वाले महाराज बोले शिव महापुराण में, कुंवरेश्वर धाम में जब कथा चल रही थी तो सियोर वाले महाराज बोल दिए, क्या बोले कि प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? कि एक बार मंदिर में जाके भले घंटी ना बजे पर हर हर महादेव जरूर कहा जाए, हर हर महादेव सब जरूर कहा। सबका ध्यान। अच्छी जम के चिल्ला के बोलो, नहीं तुम बढ़िया साड़ी माड़ी पहन के जाओ, नहीं सिर पे पल्लू मल्लू धरा, बढ़िया जोरदार पिन मिन खुशी सब बढ़िया, और जोरदार जाके और जैसे चिल्ला के बोले हर हर महादेव, अब जैसे ही बोले तो जितना मंदिर के अंदर सब राम जी बड़ी भयंकर बोली है, बड़ी। और मंदिर में कहीं का घंटी भी बजा रही हो नहीं तो पहले घंटी बजाने के बाद सबसे पहले शंकर जी के तो बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें देखेगा कहाँ से आई है, कौन सी पुराण सुनी इसने, कौन सी। तो ये समझ, जब दुनिया देख सकती है तो महादेव क्यों नहीं देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? और शिव शंकर देव ऋषि नारद के सामने नेत्र खोलकर बोले, क्या क्या चाहिए बोलो। देखिए संबोधन, गरुण घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटाल क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली का नाद क्यों करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो लिंग पुराण कहती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं, मात्र घंटी का नाद कर देने। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? उसका कारण, उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ गया। और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं, शंकर को रिझाया, शिव ने तुरंत दे दिया। घर में गरुण घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुण घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता, खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुण घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुण घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसा नहीं कि तुम लेट बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ। क्या मतलब? वो घंटी को बजाने के लिए आएगी? नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष, दोष। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं,
लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है जिससे बजे ना। क्यों? कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश्य हैं या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को, मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद होने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, और उस बीच में तुमने तो देख लिया कि पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने तो मन में सोचा हम तो इंदौर से आए, हम तो भोपाल से आए, हम तो वहां से आए, हम तो वहां से आए, और भगवान का मंदिर बंद है तो क्या हुआ, हम तो घंटी तो बजाएंगे, तो बजा ले जा। 11 ब्राह्मण भूखे रहने का दोष तुम्हारे खाते में। वो नाद पुकारने का समय होता है, भगवान को पाने का एक समय, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण होता है। देवऋषि नारद के मन में वो अभिमान जो था वो सामने प्रस्तुत हो गया। हर हर महादेव कहा देवऋषि नारद ने, कहीं कहीं भगवान की कृपा होती है, कहीं परमात्मा की दया होती है, तब जाकर हर हर महादेव का संबोधन हमारे मुख से निकल पाता। फिर कहूंगा 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और मनुष्य की देह मिलने के बाद भी अगर आप शंकर के भगत हो गए, शंकर के उपासक हो गए, शिव के हो गए, तो फिर कोई जन्म नहीं मिलता, क्योंकि मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव, मृत्यु लोक का देव है, और उस मृत्यु लोक के देव ने आपको अगर गले लगा लिया तो फिर कहां जाना है, इसके सिवा कहां जाना है, फिर यही, फिर हमें 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 कहीं नहीं जाना, हमें शंकर के सिवा किसी और जगह नहीं, शिव की ही आराधना। महाराज शंकर की कथा भी सही कहें, शंकर की कथा भी एक औषधि है, और शंकर की कथा भी एक शंकर से लगन लगाने का रोग भी है। जो एक बार शंकर की कथा सुन लेता ना, उससे रहा नहीं जाता, फिर तो वो रिमोट पे ढूंढता ही रहेगा, मोबाइल पे कहीं कथा आ रही है, जरा 15 मिनट बस एक जरा सा सुन लो, सियोर वाला महाराज कथा, शिव महापुराण की कथा आ रही, बस थोड़ी सी देर, और सास के बंद मत कर देना, बहू के नाटक, तू चुप रहे, अभी थोड़ी सी और बच्ची देख, अभी इतनी बच गई, थोड़ी देर और, इसके बाद तुम नाटक देख लेना, सीरियल देख लेना, मना, पर मुझे देखने दो कथा। 2-3 दिन बीच में नहीं आए तो लोग कथा नहीं आ रही, बेचैनी बढ़ गई, कथा नहीं आई। कई लोग हैं ऐसे पूरे भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में क्या, ये ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, इनको भी यही रोग लग गया, ये बांगड़ परिवार, इनको भी यही रोग लगा है, बस वो कथा वहाँ ऑस्ट्रेलिया में लेकर सुन लिए, चित्त में आ गई, फोन करा, गुरुजी से बोलो ऑस्ट्रेलिया कथा करने आए, हमने कहा आशीष कोरोना चल रहा, रेंद्र दादा भाई ऑनलाइन करा दो, आओ साहब कथा, ये रोग है। श्री रामेश्वर लाल जी, श्रीमती सोवन देवी जी, ये शिव पुराण भी एक बीमारी जैसी दिल में लग गई कि अब कथा तो होना है। और एक नहीं, आप सबसे निवेदन है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करना, कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना, महाकाल विश्वनाथ से प्रार्थना करना कि हे शंभु, हम आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करना, इतना धन हमको देना, इतना वैभव हमको देना, ऐसा धन देना कि गलत जगह पर न लगे, धन ऐसा देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके, ऐसी संपदा हमको दे दे, हम भी करवाएं और अपने जीवन को सार्थक करें, हम भी अपने पूर्वजों को पार लगा दें, ऐसी कृपा बस एक बार कर दे, ऐसी कृपा कर, उसको कहो।
ये एक दिल का रूप भी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। ये शंकर के भक्तों के लिए हो, ये लाइन जो है कृष्ण राम शिव के भक्तों के लिए। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो बांके बिहारी है। हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुरारी। ये रोग लग गया, ये रोग लगा। कुछ नहीं है भाता जब ये रोग लग जाता, लग गया। फिर कुछ नहीं, फिर कुछ सुहाता भी नहीं। फिर क्या सुहाएगा? बस एक बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो छिपरा जीरो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो चित्रा जीरो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो छिपरा जीरो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। शंभो प्यारो प्यारो छिपरा जीरो पानी लागे। मने 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 प्यारो प्यारो छिपरा जीरो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो छिपरा जीरो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। शंभो प्यारो प्यारो छिपरा जीरो पानी लागे। आओ आनंद से, हाथों से ताली से बजाते। हर शब्द हे बोले हे शंकर हे प्रकाश हे कैलाश।
पे नैने देखो राम मंदिर अति सुंदर। राम घाट पे जाकर देखो राम मंदिर अति सुंदर। राम घाट पे नैने देखो राम मंदिर अति सुंदर। ओ राम घाट पे जाकर देखो राम मंदिर अति सुंदर। वहाँ से थोड़ा आगे चलो विक्रम जी को मंदिर। ओ वहाँ से थोड़ा आगे चलो विक्रम जी को मंदिर। ओ भैया हर सिद्धि की शोभा सुखे खाने लागे, सुखे खाने लागे। मन प्यारो प्यारो सुखरा जीरो पानी लागे। मैया हर सिद्धि की शोभा बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो चिपरा जी पानी लागे। ओ पानी लागे मने पानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो चिपरा जी को पानी लागे। मने प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। मन प्यारो प्यारो चिपरा जी को पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मने करो करो चिपरा जीरो पानी लागे। मन प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। मने प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। इस चित्त वृत्ति में शिव समा जाए। जाकर देव ऋषि नारद ने बाबा शंकर के सामने भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर मेरे शिव के सामने हर हर महादेव का संबोधन का। शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ बताइए, क्यों आयो। बस भगवान शिव के सामने नारद जी बोले जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। हो शिव जी बोले आप देव ऋषि नारद हो, आप नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक यदि तप साधना के बल पर नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। ठीक है, भगवान ने रुद्राक्ष की माला हेड़ी, देवर्षि नारद के गले में दी। रुद्राक्ष की माला अच्छे गुरु को पहचानना, शिव को पहचानना और रुद्राक्ष के महत्व को पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जब इस कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, लोगों को रुद्राक्ष जो दिए गए थे, जितने लोग रुद्राक्ष लेकर गए थे उनको मालूम है कि कोरोना महामारी का क्रम चालू हुआ, इतना लोगों को कोरोना दुनिया भर में फैलता रहा, फैला, पर आपके घर में रुद्राक्ष का पानी था, रुद्राक्ष था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप था, तो कोरोना महामारी जैसी भी तुम्हारे सामने आ गई, परिवार में आ गई, पर किसी का बाल बांका नहीं हुआ, वापिस ठीक होकर आ गया।
वापिस ठीक हो। और कभी योग लगे ना तो ये द्राक्षोत्सव, ये चितावलिया हेमा में हुआ था, इसके पास में कम से कम 52 गांव लगे हैं, थोड़े दूर दूर पे, भले जंगल एरिया, पर किसी एरिया में जाकर पूछ लेना कि हाँ यहाँ कोरोना महामारी का कोई प्रकोप पड़ा क्या, किसी को बीमारी हुई क्या। क्योंकि बाबा की भक्ति में ऐसे डूब चुके थे, ऐसी भक्ति में रम गए थे कि बीमारी अगर सामने आ भी गई ना तो बाल बांका नहीं, कोई मरा नहीं, प्राण नहीं छूटे। जिसको शंभू ने पकड़ा फिर उसको यमराज पकड़ सकता है क्या? शिव आराधना में शंकर की आराधना और रुद्राक्ष शिव और गुरु, गुरु सतगुरु, इनको पहचानना बड़ा कठिन है। गुरु मिले से सुख है और गुरु बिछड़े से दुख। असली गुरु अगर जीवन में मिल जाता है तो जिंदगी संवर जाती है, सुखमय हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। और गुरु अगर बिछड़ जाता है तो जिंदगी नरक हो जाती है। असली गुरु मिल जाए, शिव मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाता है। शिव बिछड़ जाए, मुख से शंकर का नाम निकल गया, हम छोड़ दिए, अब शंकर से हमें कोई मतलब ही नहीं, अब हम शंकर के मंदिर ही नहीं जाते, अब तो हमने दूसरा कोई पकड़ लिया, फिर तीसरा कोई पकड़ लिया। शंकर के विमुख अगर आप हो गए, शंकर से अगर आप छूट चुके हो, शिव को हम जपते ही नहीं, हम शंकर का प्रसाद ही नहीं लेते, हम शंकर का नाम ही नहीं जपते, तो समझ लेना जीवन नरक है। और जैसे जैसे आप शंकर के करीब में होते चले जाओगे, शिव के पास होते चले जाओगे, वैसे वैसे दुख कटता चले जाएगा, अपने आप लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, संपदा बढ़ती चली जाएगी। शिव के करीब में हो तो सुख है, गुरु के करीब में हो तो सुख है। रुद्राक्ष करीब में है असली तो सुख है। असली को पहचाने, नहीं पहचाने ब्रह्मा जी, नहीं पहचाने नारद जी, शंकर भगवान ने अपना रुद्राक्ष की माला दे दी, वाह वाह धन्यवाद, अपने कामदेव को जीता। रुद्राक्ष की माला पहन कर जा रहे थे तो शंकर जी ने कहा ये बात तुम भगवान विष्णु को मत बताना बिल्कुल भी। नारद जी को मन में आया, एक तो हम अच्छे नंबर से पास हो गए, ऊपर से कह कि मार्कशीट ही मत दिखाओ, ये भी कोई बात होती है? डिग्री, जिस क्लास में तुम पढ़े हो उस क्लास की डिग्री, उस क्लास की मार्कशीट, तुम्हारे पास में होगी और दुनिया के लोग कहेंगे बहुत पढ़ा लिखा है साहब, इसने तो ये पढ़ाई करी, और क्या क्या डिग्री उसके पास में है, क्या क्या डिग्री उसके पास में। पर परमात्मा को ना तो तुम्हारी डिग्री से मतलब है, परमात्मा को ना तुम्हारी वो मार्कशीट से मतलब है। परमात्मा तो कि मेरी डिग्री है कि नहीं इसके पास में वो देखना पड़ेगा, इसके माता पिता ने इसको भजन का संस्कार दिया कि नहीं दिया, भक्ति का संस्कार दिया कि नहीं दिया, स्मरण का संस्कार दिया कि नहीं दिया, भगवान ये देखता है, भगवान ये देखता है। वो डिग्री होना चाहिए, वो डिग्री। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। किसी ने कहा हमारी अंगूठी घूम गई, कहाँ गई? तो एक संत से पूछा हमारी अंगूठी घूम गई, कहाँ गई? तो संत बोले सोने में है। काय में है? तो सामने वाला व्यक्ति ने माथा खुजा के बोला सोने में ही तो थी। तो क्या बस अंगूठी घूम गई? तो संत बोले सोने में है। तो सोने में ही तो थी, तो बस जिसमें थी उसी में चली गई, जिसमें थी उसी। संसार भी जिसमें है
उसी में समाना है, उसी में। रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। वही दूसरा कौन? जो वृक्ष हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया। हे सत्य नियम यही धरा का, हे सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। वही, दूसरा कोई नहीं। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान जिसने रचा वही चला सकता। हमें लगता है हम चला रहे, हमको लगता है हमने कमाया, हमें लगता है हमने बनाया, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब उसी ने बनवाया, उसी का है, वो वही सी है। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया। हे सत्य नियम यही धरा का, हे सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। बस भेजा उसने था, कोरोना महामारी फैलाई, उठा लिया। अटैक आ गया, शुगर बढ़ा दी, कोई बीमारी दे दी, उठा लिया। वो तुरंत भेजेगा भी, ले भी जाएगा, बराबर भी कर देगा, हिसाब पूरा लेवल का चलाता रहेगा। इधर लोग मर भी रहे थे कोरोना में, और उधर लोग पैदा भी हो रहे थे कोरोना में, निभा रहा था। मरने वाले को कोरोना था, जो पैदा हुआ उसको कुछ नहीं था, वो तो रो रिया था और माता का दूध पी के बड़ा अलमस्त हो रहा था। उसको मालूम भी नहीं कि कोरोना में पैदा हुआ, वो तो मस्त। दुनिया रोए, उसको क्या करना, अपन तो मस्त, उसको कौन सा फर्क पड़ रहा। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, बस आ रहा है जा रहा है संसार। देवर्षि नारद के भीतर से अहंकार था, माला फेंक दी रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष का यदि अपमान करे तो फिर जीवन सार्थक नहीं हो सकता। शंकर का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। नारद जी ने, देवर्षि नारद ने जाकर भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु ने उसका बंदर का मुख बनवा दिया, क्योंकि शिव की निंदा करने वाला, सुनने वाला दोनों बानर की योनि पाता है, दोनों पशु की योनि पाता है। समय आया,
जो सती मैया जल कर भस्म हुई थी वही हिमालय राज के यहाँ प्रगति, और उन्हीं के साथ में शंकर भगवान का मंगल विवाह पार्वती के साथ हुआ। वही वही पार्वती। देवर्षि नारद के भीतर का अभिमान चला गया। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे इस रुद्राक्ष में क्या रखा है, ये तो 5 रुपया मिल जाए, 2 रुपया मिल जाए, 1 रुपये में मिल जाए। ऐसे कई रुद्राक्ष हम लाके दे देंगे शंकर जी पे चढ़ा, पर मिल जाएगा बाजार में, 2 रुपये 1 रुपये का भी मिल जाएगा। पर हीरा को परखइयो राम कौन। एक अच्छा जोरदार नग तुमको मिल जाए और तुम किसी के पास लेके जाना, भैया कितने का, कबाड़ी से पूछना, चमक तो अच्छा रही है, दे दो, ले लो 1-2 रुपया। फिर कपड़े वाले के पास जाना, बहुत अच्छा चमक रही है, दे दो, हम कपड़े की दुकान पर रख लेंगे, 5 रुपये ले लो। फिर किसी और के पास जाना, वो तुम्हें 10 रुपये दे देगा। फिर सुनार के पास जाना, इतना जोरदार हीरा 5000 रुपये देता हूँ, दे दे, लाभ भी हाल दे। फिर किसी जौहरी के पास जाना, अरे ये तो 10 लाख का है, 10 लाख पकड़ हीरा मुझे दे दे, फिर भी उन्हें। फिर किसी राजा को सूचना मिल जाएगी इतना जोरदार हीरा है, राजा कहेगा मेरी पूरी सत्ता ले ले, ये हीरा मुझे दे। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं। परमात्मा को परख कौन करे, रुद्राक्ष की परख कौन करे, शंकर की परख कौन करे, जिसने शिव को पहचान लिया। शंकर का शिवलिंग, शंकर की पूजन, शंकर की आराधना, शंकर की कथा, शिव महापुराण, वो हीरा है जिसको पहचानने वाला ही समझ सकता है। और जो पहचान गया उसकी कीमत शंकर भगवान ने बढ़ा दी। जिसने जान लिया कि शिव पुराण में है क्या, शंकर की कथा में है क्या, जो जान गया, शंकर ने उसकी कीमत बढ़ा दी, उसकी कीमत। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी धड़ों से, अड़ोसी पड़ोसी पीछे वाले धड़ों से। इधर वाली अड़ोसन, इधर वाली पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, सबको खबर कर दो। 2 बजे से 5 बजे तक कथा थी शिव मां, पर आज 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। कल की जो कथा रहेगी वो 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी, ठीक है। केवल 1 दिन की कथा, कल की 1 से 4, फिर परसों की वापस 2 से 5 हो जाएगी। वो 1 से 4 इसलिए कोई कारणवश हो जाता है, चैनलों पर चलता रहता है। अब ये तो बाबा का योगा रहता है ना, तो जैसे इधर हिला इधर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है, वो तो चलता रहता है, कोई दिक्कत। तो वो 2 से 5 की जगह 1 से 4 भी हो सकता है, हो जाता है। कभी कभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, रोज़ 5 बजे जाते हो, कभी 5:30 पे भी जा सकते हो। कोई ज़रूरी नींद लग गई उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अपने भगवान की। तो तुम ये मत सोचना हो। तो कल की जो कथा रहेगी वो कितनी बजे रहेगी, हैं? हाँ, तो जो सोने वाले व्यक्ति उनको क्या कहोगे कि तुम कल 1 से 4 मत सोना, 2 फिर 5 बजे के करीब में सो जाना। तो ये तो केवल कल की हो, परसों से तो फिर वही टाइम आ जाएगा, फिर वापस देख लेंगे तेरा क्या होगा रे कालिया, ठीक है। फिर वापस वही 2 से 5। अपने चिंता नहीं, कालों का काल महाकाल है। जो काल में घड़ी, जो समय पे कथा करा है अपन उस समय पे कर लो। जो समय महाकाल को सुनना होगी वो सुना देगा। हो सकता है कल अमावस्या दोपहर में, शाम को वही 4-5 बजे तक, इसलिए शंकर भगवान ने सोचा होगा कि अमावस्या में कल की कथा होना चाहिए, तो जीवों का कल्याण हो जाएगा। ना जाने कितने अधोगति में मरे हैं, उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए उनने सीधे चैनल से जोड़ा और के 5 बजे समापन होने वाली, 1 से चालू करो 4 बजे तक। तो भगवान ने कहा सबकी मुक्ति हो जाए, जितने अधोगति में मरे, जितने कैसी अवस्था में मरे, सबको तारने के लिए कल की अमावस्या की कथा 1 से 4, फिर नवरात्रे वापिस 2 से, फिर अपनी हुई 2 से 5 भजन कीर्तन। शिव पार्वती का मंगल विवाह हुआ, बड़े आनंद में भगवान की भक्ति को धारण करें। यहाँ पर भी मूछ वाले भैया आए खड़े हो गए, तो अपने को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा समय अवस्था का। तो कल की कथा का वही समय रहेगा। शिव पार्वती का मंगल विवाह हुआ। आप सभी को भाव भक्ति से ये श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है, जो लोग दान दे रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, अन्न क्षेत्र में, गौ दान में, मंदिर निर्माण में, जो भी आप दान कर रहे हैं, मेरा कुबेर भंडारी आपके भंडार सदा भर कर रखे, खूब दे आपको, और आप ऐसे ही दोनों हाथों से इस कुबेरेश्वर धाम के लिए समर्पित होते जाएं और आपका समर्पण हो। 1-1 रुपया भी अगर आपका आ रहा है इस कुबेर भंडारी की भूमि पर, बाबा देवाधिदेव महाकाल आपके खूब भंडार भरे। सबको हर हर महा